नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मेन खबर बताने से पहले चीन से दो बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई हैं, वो मैं आपको पहले बताऊंगा क्योंकि तभी आप इस खबर को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए, चीन से रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि चीन में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इतिहास में पहली बार निगेटिव में चला गया है। मतलब अगर इस समय चीन में दुनिया भर की तरफ से करीबन 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसके बदले 110 रुपए का इन्वेस्टमेंट चीन से बाहर जा रहा है। मतलब दुनिया भर के जो तमाम इन्वेस्टर हैं, बड़ी कंपनियां हैं या फिर बड़े देश भी हैं, सब अपना पैसा निकालना शुरू कर चुके हैं और उसके ऊपर से चीन में इन्वेस्टमेंट भी कम होता चला जा रहा है। कोई भी देश या कोई भी कंपनी जो सेंसिबल है वो चीन में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। इसके अलावा दूसरी खबर पर ध्यान दीजिए। दरअसल ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट ये दी है कि पिमको और जेपी मॉर्गन चेस, जो दुनिया की दो सबसे बड़ी और शक्तिशाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है एक लंबी सर्दियों की चीनी अर्थव्यवस्था में। इसका मतलब ये कि चीन की अर्थव्यवस्था में कोल डाउन और तेजी से आएगा, इनकी रफ्तार और तेजी से घटेगी। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है, इस पर सील लग चुकी है। और जेपी मॉर्गन चेस और पिमको जो सबसे ज्यादा बुलिश रहते थे चाइना पर, मतलब चाइना को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे, अब वो खुद इस तैयारियों में जुट गए हैं कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट चीन में डूबेगा तो हम उससे अपने आप को कैसे बचाएंगे। लेकिन सिर्फ चीन में ही ये नहीं हो रहा, इसके अलावा बात करें अमेरिका की तो वहां की मार्केट भी लगातार क्रैश कर रही है और लगातार वहां पर भी अर्थव्यवस्था में मंदी घिरती चली जा रही है। और इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हो चली हैं जैसे कि बेंगलोर के जाम में फंसी हुई गाड़ियां जो घंटों तक नहीं हिलती। ऐसे ही कई सालों तक दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं रफ्तार नहीं पकड़ पाएंगी। लेकिन इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आई है जिसने ये बता दिया है दुनिया को कि जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जाम में फंसी हुई है, भारत अपनी अर्थव्यवस्था रूपी गाड़ी को कैसे जाम के बीच बहुत ही शानदार तरीके से ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहा है और सेफली आगे बढ़ रहा है और अच्छी रफ्तार से। लेकिन खबर क्या है, स्क्रीन पर आप देखिए। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भारी मात्रा में खजाना खर्च करने के बावजूद भारत का खजाना पिछले एक महीने के हाई पर चला गया है, लगभग 586 बिलियन डॉलर। यानी कि पिछले एक महीने में हमारा खजाना जितना भी गिरा था उस सब की रिकवरी हमने सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही कर डाली है। और मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमारा खजाना गिरा था उससे 2 हफ्ते पहले कि आप चिंता मत कीजिए क्योंकि खजाना अभी गिर सकता है, बस हमें ध्यान ये देना है कि ज़्यादा ना गिरे। वरना भारतीय अर्थव्यवस्था की ये ताकत है कि जो भी खजाना गिर रहा है एक महीने के अंदर इसे रिकवर करके रख देगा भारत। और 600 बिलियन डॉलर क्या, हम 700 बिलियन के भी पार होंगे। और इसीलिए हम सबको थोड़ा धैर्य भी रखना होगा क्योंकि हमें झटके लगेंगे। क्योंकि जब जाम होता है ना तो गाड़ियां सबकी रुकती हैं, बस उस जाम में से अच्छे से गाड़ी सेफली कौन निकाल कर ले जाता है और सही समय पर सही जगह पर कौन पहुंचता है वो मैटर करता है। हालांकि दुनिया भर की फाइनेंशियल सिचुएशन पर और भारत की इकोनॉमी पर आपका क्या मानना है, बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन कमेंट में आज जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।